हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये टॉपिक है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव उसे कहते हैं बेटे कि यदि दो बराबर विजातीय आवेश, यदि दो बराबर होना चाहिए और विजातीय होना चाहिए, तो बराबर और विजातीय आवेश, यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो, बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये हैं दो बराबर और विजातीय आवेश। ये विजातीय मीन्स एक पॉजिटिव आवेश है तो एक नेगेटिव है। तो ये आवेश पॉइंट ए है और ये बी है। तो जब दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो, तो भैया 2l दूरी पर स्थित है, इस प्रकार बने निकाय को ही हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव एक निकाय है, सिस्टम है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं इसका कि परमाणु में धनावेश और ऋणावेश के द्रव्यमान के संपाती होते हैं। तो ये परमाणु है, तो परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश, धनावेश हो या ऋणावेश हो, तो धनावेश तथा ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र, जो द्रव्यमान केंद्र होते हैं, परस्पर संपाती होते हैं। तो परमाणु में धनावेश और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र परस्पर संपाती होते हैं। किंतु जब परमाणु को विद्युत क्षेत्र में, किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनावेश तथा ऋणावेश जो धनावेश है तथा ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे से के सापेक्ष, धनावेश तथा ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के सापेक्ष थोड़ा सा हट जाते हैं, तो एक दूसरे के सापेक्ष थोड़ा सा हट जाते हैं, अतः जिससे परमाणु द्विध्रुव की भांति कार्य करने लगता है। परमाणु द्विध्रुव की भांति कार्य करने लगता है बेटा, द्विध्रुव की भांति कार्य करने लगता है। जैसे हमने जो बोला था कि परमाणु है, तो ये परमाणु गोल होता है, तो इस परमाणु में ये इसके केंद्र नाभिक होता है, जहाँ में धनावेश ये है और इसी पर ऋणावेश होता है। तो इनके द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं। जब इसको विद्युत क्षेत्र में लगाया तो धन और ऋण एक दूसरे से दूर हट गए, अर्थात अल्प दूरी हो गई, तो दो विजातीय आवेश हो गए, अल्प दूरी पर हो गए। तो ये परमाणु जो है वो परमाणु द्विध्रुव की भांति कार्य करने लगता है। अगला टॉपिक था अपना जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? ये अगला टॉपिक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो जो विद्युत ध्रुव था AB जी, तो इस AB में दो विजातीय आवेश थे, तो दो आवेश में से एक आवेश ले लो, तो विद्युत द्विध्रुव था, विद्युत द्विध्रुव के दो आवेशों में से
दोनों आवेशों में से, मतलब दो आवेशों में से एक आवेश, तो एक आवेश परिमाण के रूप में लेना है बेटा। तो एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी, तो दो आवेश में से एक आवेश लेना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते बेटा, इसे P से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते बेटा? P से दर्शाते हैं। तो ये P बराबर ऐसे लिखेंगे कि दो आवेश में से एक आवेश ले लो और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो P बराबर होता है 2QL। P बराबर क्या होता है? ये P है बेटा। तो यह एक सदिश राशि है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका एसआई मात्रक होता है कि कूलम इंटू मीटर, और यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो बेटा इस फार्मूले का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। P बराबर होता है 2QL। P बराबर क्या होता है बेटा? 2QL। और यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई पद्धति मात्रक कूलम इंटू मीटर होता है। ठीक है। अध्रुवीय अणुओं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। जी नोट कर लेना बेटा, नोट नोट करना है कि अध्रुवीय अणुओं का, तो अध्रुवीय एक होता है ध्रुवीय अणु और एक होता है अध्रुवीय अणु। तो अध्रुवीय अणुओं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अध्रुवीय अणुओं का शून्य होता है बेटा। अध्रुवीय अणुओं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। और ध्रुवीय जो अणु होते हैं, दूसरा पॉइंट है, ध्रुवीय जो अणु होते हैं, तो ध्रुवीय अणुओं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो जो ध्रुवीय अणुओं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य नहीं होता है। तो शून्य नहीं होता है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और अपन दे सकते हैं कि एग्जाम्पल जी है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप का है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तथा 1 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी है 1 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम का चिन्ह है, 1 एंगस्ट्रॉम है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? 1 एंगस्ट्रॉम है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P होता है इसको फाइंड कीजिए। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? तो इसका जो आंसर है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QL। ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो विजातीय आवेश हो गए। इनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है, तो इनके बीच की दूरी जो 2L होती है वो यहाँ पर दी है। ये तो फार्मूला है आपका। और जो 2L है यहाँ पर 2L दिए 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम माने 1 × 10⁻⁻10 मीटर। तो इनके बीच की डिस्टेंस है। और ये दो आवेश हैं, इसका वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो, प्रोटॉन पर भाई यही आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये दो आवेशों में से एक तो आवेश ले लो, तो कोई भी एक आवेश ले लो आप, चाहे ये Q ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो। तो एक आवेश ले लिया मैंने कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और दूसरा दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो जो दोनों के बीच की दूरी है वो है 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये दूरी ले ली, तो इस पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया 1.6 × 10⁻29 कूलम इंटू मीटर। यही विद्युत द्विध्रुव। यदि बेटा आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।